हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। तो जैसा कि आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैथ्स पेडागोजी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट की जाए, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैथ्स पेडागोजी की ये फर्स्ट क्लास रहेगी हमारी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वैन हेले की जो थ्योरी है आपकी ज्योमेट्रिक मेथड्स को लेकर के, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद में मैं आप लोगों के साथ में इस बोर्ड पे डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है बोर्ड के ऊपर डिस्कशन करना, काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एज अ टीचर मेरे अंदर ये थोड़ा सा ये है कि बोर्ड पे जब डिस्कशन होता है तो अच्छा लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड पे डिस्कशन मैं सिर्फ और सिर्फ रात को कर पाती हूँ। अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं उसके बाद ही हो पाता है बोर्ड पर डिस्कशन। तो कोशिश रहेगी कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप सीटेट पेपर 1 की बात करें तब भी, सीटेट पेपर 2 की बात करें तब भी आपका इसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थ्योरी क्या है? वैन हेले की आपकी थ्योरी है, जो कि आपकी ज्योमेट्री को लेकर के थ्योरी है। ठीक है, हमने ज्यादातर देखा होगा कि ज्योमेट्री में क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसको सीखने में, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखने में। तो इन्होंने हस्बैंड और वाइफ ने, जो कि क्या है आपकी डायना और पियर जो है, इन्होंने हैन वेले ने वैन हेले ने इन्होंने एक थ्योरी दी है ज्योमेट्री को लेकर के कि बच्चा जो है किस तरीके से लेवल बाय लेवल जो है ज्योमेट्री को समझता है। अगर इस थ्योरी को हम अपनी एजुकेशन में, अपने करिकुलम में मतलब अप्लाई करते हैं तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से उनको समझा पाएंगे। क्योंकि एज ए टीचर क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि भाई हमने तो बहुत अच्छे से इस थ्योरी को समझाया है बच्चे को, फिर भी वो समझ क्यों नहीं पा रहा। और बच्चा एज अ स्टूडेंट उस लेवल पर नहीं होता है कि वो उस चीज़ को समझ पाए, उस ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझ पाए। तो बच्चा किस तरीके से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को अडेप्ट करता है, किस लेवल पर क्या क्या चीज़ें सीखता है, ये इस थ्योरी में बेसिकली दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेजेस की बात हो अगर, तो 1 2 3 4 एंड 5 है आपकी। ठीक है, लेकिन लेवल्स यहाँ पर क्या है, 0 लेवल से स्टार्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 है। यानी कि 4 लेवल्स है, 5 स्टेजेस है। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता 5 स्टेजेस या कुछ और। आपको हमेशा मेंशन होगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, या फिर इनका नाम मेंशन होगा जब भी क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चाक्षुषीकरण। चक्षु क्या होते हैं, यानी कि आंखों से देखना। विजुअलाइजेशन जो भी आपको सामने दिखाई देता है, इस लेवल पर बच्चा जो है उतने ही कॉन्सेप्ट को समझ पाता है जितना उसको सामने दिखाई देता है। मतलब कि अगर बच्चा जो है इसको देखता है तो वो ये कहेगा कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। यानी कि इन शेप्स को देखकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्या करेगा, जो चीजें विजुअलाइजेशन में है उसकी आसपास की चीजों से रिलेट करके वो इन शेप्स को सिर्फ पहचानता है। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है सिर्फ। ये क्यों है, किस लिए है, उसको नहीं पता होता है इस स्टेज पर। ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब द शेप बाय अपीयरेंस हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है कि जब अपीयरेंस के बेसिस पर बच्चा शेप्स को पहचानता है तो वो कौन सी स्टेज होती है, तो वो आपकी विजुअलाइजेशन की स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वो फिगर्स को कंपेयर करता है किसके साथ में, आपके घर में जो चीजें होंगी। भाई सर्कल है तो वो क्या करेगा, वॉल क्लॉक को देखकर कहेगा कि वॉल क्लॉक क्या है, सर्कल है। ये जो डोर है मेरे सामने, ये क्या है, बड़ा सा रेक्टेंगल है। अब मुझे नहीं पता वैन हेले ने एक्चुअल में इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दिया, जैसे कि पियाजे आपके बताते हैं इस स्टेज पे ये होता है, इस स्टेज पे ये होता है। वैन हेले ने इसको लेवल पे दिया है। बट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो बेटा है वो 3.5 ईयर्स का है, और वो जो है वो यही चीज इसी स्टेज में है कि वो ये बता देगा कि ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। और वो रिलेट भी करता है कि मम्मा देखो वॉल क्लॉक है, वो सर्कल है, ये रेक्टेंगल है ना, ये डोर जो है वो रेक्टेंगल है। तो ये चीजें बच्चा इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे नहीं कह रहा है, सिर्फ जो उसको दिख रहा है उसके बेसिस पे कह रहा है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखेंगे विजुअलाइजेशन आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, जब बच्चे को ये पता है कि ये आपका सर्कल है, ये है, ये है, ये शेप्स होती है कुछ, बट ये क्यों होती है उसे नहीं मालूम है। ठीक है, फर्स्ट आपका लेवल हो गया ये। नेक्स्ट लेवल पे जब हम बढ़ते हैं एनालिटिकल। ठीक है, एनालाइज करता है, जब बच्चा विश्लेषण करता है, यहाँ उसे कुछ नहीं पता, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो उसके सामने होता है अपीयरेंस के बेसिस पर शेप को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे क्या करता है, डिस्क्राइब द शेप बाय प्रॉपर्टीज एंड फिगर। यहाँ पे क्या करता है, उसको कुछ प्रॉपर्टीज पता होती है, उसको पता है ये क्या है आपका,
ये स्क्वायर है। और ये स्क्वायर क्यों है? जब भी वो देखेगा कि इस तरीके की 4 जो है इक्वल लाइंस है और इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है, दैट मीन्स वो स्क्वायर है। यानी कि उसको ये पता है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि स्क्वायर है तो 4 इसकी इक्वल लाइंस होंगी, 4 इसके इक्वल एंगल्स होंगे, उसको ये पता है। ठीक है, यहाँ भी उसको ये पता है रेक्टेंगल है तो इसकी क्या होंगी, ऑपोजिट साइड्स जो होंगी आपकी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये चीजें वो आपको बता देगा। ये आपका सर्कल है जो इस तरीके से बनता है, यहाँ एक पॉइंट से आपका जो बराबर अगर आप लेकर चलते हैं परिधि तो वो आपका क्या है, यहाँ पर सर्कल बन जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसको पता होंगी, यहाँ पर वो फिगर को पहचानेगा प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जब भी क्वेश्चन ये आता है कि वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर फिगर को पहचानता है तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, एनालिसिस में पहुंच जाएंगे। विजुअलाइजेशन में कभी प्रॉपर्टीज का नाम भी नहीं आएगा क्वेश्चन में, याद रखेंगे आप लोग। एनालिसिस में क्या होगा, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो उसको पहचानने लग जाएगा, अच्छा ये फिगर है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यों है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, वो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं दे पाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ उसको एक बेसिक प्रॉपर्टीज पता होंगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज को वो आइसोलेटेड मैनर में समझता है। उसको ये पता है ये जो फिगर है ये बिल्कुल अलग है, ये फिगर है ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये आपस में किसी भी तरीके से रिलेट नहीं कर सकती है। अगर आप कहेंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज की जो दोनों फिगर है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है तो वो कहेगा नहीं मैच करती है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन का गुण, यानी कि आप उसको कहेंगे स्क्वायर स्क्वायर अलग कर देगा तो वो स्क्वायर स्क्वायर सारे अलग कर देगा। ठीक है, ट्राइंगल सारे अलग कर देगा। ठीक है, क्लासीफाई कर देगा, सर्कल सारे के सारे क्या करेगा, अलग रख देगा। यानी कि यहाँ पे दो चीजें आप देखेंगे, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो क्या करेगा, आपको समझा देगा फिगर्स को और क्लासिफिकेशन भी कर देगा फिगर्स का। तो ये दोनों गुण आपके बच्चे में यहाँ आ जाते हैं एनालिसिस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन। अब यहाँ क्या था, वो प्रॉपर्टीज को आइसोलेशन मैनर में समझ रहा था, मतलब अलग अलग को ही समझता है सिर्फ। बट यहाँ पर क्या होता है आपका इनफॉर्मल मैनर में, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड फिगर्स। यहाँ पर वो समझ पाएगा कि इन फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप भी होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी जो होती है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है कुछ फिगर्स की। ठीक है, यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा आपको ये बता देगा कि सारे जो स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, बट सारे रेक्टेंगल क्या है आपके, स्क्वायर नहीं होते हैं। इस प्रॉपर्टी को बच्चा जो है आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सिंपल आर्ग्यूमेंट के थ्रू समझता है और आपको समझा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्या था, इन दोनों जो फिगर्स हैं आपकी, इनकी प्रॉपर्टीज को आपस में इंटरलिंक नहीं कर सकता, आइसोलेटेड मैनर में समझता है। यहाँ पे वो समझ सकता है कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो एक और होते हैं आपके क्वाड्रिलेटर जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, और कई सारी प्रॉपर्टीज जो आपस में मिक्स मैच होती है इनमें भी। तो ये चीज वो यहाँ पे कुछ हद तक समझेगा और सिंपल आर्ग्यूमेंट आपको दे सकता है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपको वो नहीं समझा पाएगा, विद प्रूफ आपको वो नहीं समझा पाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आते हैं हम फॉर्मल डिडक्शन में जो कि आपका लेवल नंबर 3 होता है। यहाँ आते आते बच्चा क्या है, ये भी बता देगा आपको कि ये जो स्क्वायर्स होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, और ये भी बता देगा कि क्यों होते हैं। ठीक है, यानी कि विद प्रूफ विद लॉजिक यहाँ पे आपको समझा देगा। जैसे कि वो हैंड्स प्रूफ होते हैं ना, क्वेश्चन होते हैं हैंड्स प्रूफ, तो वो यहाँ पर आपका वो लेवल 3 में आ जाता है आपका। फिर आता है आपका लेवल 4 यानी कि रिगर। रिगर में क्या होता है, ये आपका बिल्कुल हाई लेवल होता है, ये आपके स्टेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पहली बात तो सीटेट में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बट ये फिर भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि भाई कॉलेज लेवल का आप मान सकते हैं बिल्कुल, या फिर जो मैथमेटिशियंस की जो एक एकदम एब्स्ट्रैक्ट सोच होती है, यहाँ पर क्या है, आप चीजों को सिर्फ क्या है कॉन्क्रीट लेवल पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी देख सकते हैं। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाए कि किसी भी फिगर के बारे में या किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप क्या करेंगे, उससे फिगर खुद ही ड्रॉ कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर की हर एक चीज को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चारों लेवल अच्छी तरीके से आपको समझने होंगे। यहाँ पे ये 2 लेवल जो है ना, ये आपके पेपर 1 में पूछने वाले लेवल है। ठीक है, और ये वाला आपका पेपर 2 में आता है, लेवल 2 तक आपका पेपर 2 में आता है। ये बाय चांस पूछ लिया जाए अलग बात है, बाकी ये तो कभी भी नहीं पूछा जाता है आपका। ठीक है, सीटेट की अगर मैं बात करूँ तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। विजुअलाइजेशन में उसको पता है शेप्स होती हैं, यानी कि गोल गोल शेप होती है, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, भैया का पैसा गोल गोल। ठीक है, सारी चीजें वो क्या करता है, रिलेट करके सीखता है।
ठीक है, रिलेट करके सीखेगा और जो उसको सामने दिखाई दे रहा है तो वही सिर्फ उसको पता है, उसके अलावा उसके बारे में वो कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये रेक्टेंगल है तो क्यों है, ये ट्राइंगल है तो मतलब क्या जो भी है, ये ट्राइंगल है तो क्यों है, ठीक है, वो कुछ नहीं बता सकता आपको इसके बारे में, सिर्फ शेप के कुछ नाम याद होंगे और उसको विजुअलाइज करके ही वो देख सकता है और अपने आसपास की चीजों से उसको रिलेट कर रहा है। सेकेंड लेवल पर आकर वो क्या करेगा, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्या करेगा, अलग अलग क्लासिफाई कर सकता है कि ये आपका क्या है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है। उनको क्या करेगा, क्लासिफाई कर सकता है, अलग अलग ग्रुप्स में रख सकता है और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बता सकता है कि स्क्वायर क्यों है, ये रेक्टेंगल क्यों है, ये सर्कल क्यों है। ठीक है, यहाँ आ गया आपका प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनफॉर्मल डिडक्शन। यहाँ पे वो क्या करेगा, वो दो पिक्चर्स को क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता है लेकिन आइसोलेटेड मैनर में पता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइसोलेटेड मैनर में पता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज पता है लेकिन आपस में रिलेट भी कर सकते हैं, ये नहीं मालूम। यहाँ आकर के उसको पता है ये प्रॉपर्टीज आपस में रिलेट भी करती है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ये मतलब एज इट इज स्टेटमेंट आता है और ये पूछा जाता है कि ये वाली प्रॉपर्टी अगर बच्चा समझता है तो वो किस लेवल पर है, तो वो किस लेवल पर होगा, इनफॉर्मल डिडक्शन के लेवल पर है, वो लेवल 2 पर रहेगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर क्या है, यहाँ पर क्या था, वो प्रॉपर्टीज को समझता है और थोड़ा सा एक सिंपल आर्ग्यूमेंट आपको दे सकता है कि ये जो है क्यों होता है, किस लिए होता है। यहाँ आने के बाद में क्या होगा, विद प्रूफ अगर बोला जाए कि विद प्रूफ वो आपको एक आर्ग्यूमेंट दे सकता है, अच्छे तरीके से समझा सकता है। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज का आपस में रिलेशन क्या है, किस तरीके से है, तो वो आपका क्या रहेगा, फॉर्मल डिडक्शन रहेगा और रिगर आपका बिल्कुल हाईएस्ट लेवल आ जाता है। तो ये हमारा वैन हेले का जो था एक थ्योरी थी। तो ये मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को समझ में आ सके। अगर आपको समझ में आया है तो जरूर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैन हेले की थ्योरी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस थ्योरी को रिपीटेशन में अच्छे से देखें, बार बार देखें, अपने नोट्स बनाएं और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। देन हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।